रहमान रहीम। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो आपकी वर्टिकल वॉल्स हैं बेसमेंट की, उनकी शटरिंग कैसे की जाती है। बिकॉज वी हैव डन दी कंक्रीटिंग ऑफ दी रैफ्ट फाउंडेशन, 1 फीट रैफ्ट फाउंडेशन, जो मैं आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल्स के अंदर शेयर कर चुका हूँ। इफ़ यू वांट टू सी, आप वो देख सकते हैं जाके। नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी दी शटरिंग प्रोसेस, कि जब वर्टिकल आपकी वॉल्स को कंक्रीट किया जाना है तो वो उसको कैसे कंक्रीट करते हैं, उसका स्टील कैसे बाइंड किया जाता है। तो ये मैं आपको साइड से पीछे से पहले दिखा सकता हूँ कि किस तरह से आपने उसका लोड को मेंटेन करके रखना है, बर्दाश्त करना है। कि आपके पास आई सेक्शंस है, इसको आपने वुडन प्लैंक्स के साथ, बाइंडिंग वायर के साथ बाइंड किया हुआ है। और उसके बाद आपके पास ये स्टील की प्लेट्स हैं जिसको आपने नेल्स के साथ इसके साथ फिक्स किया हुआ है। अब दीज आर गोइंग टू बी द आउटर और आउटर सरफेस और द आउटर प्लेटफॉर्म ऑफ द वर्टिकल रिटेनिंग वॉल, यानी कि ये उसका जो बाहर वाला जो शटरिंग है या सपोर्ट है वो होगी। और जो इसकी अंदर वाली साइड के ऊपर भी इसी तरह के सिमिलर शटरिंग की प्लेट्स लगेंगी। सो दिस इज़ द व्यू ऑफ द इनसाइड प्लेट्स। इनसाइड के ऊपर भी आपके पास इसी तरह से प्लेट्स लगाई जाएंगी। और इस इन प्लेट्स का साइज़ इस तरह से होता है कि आपने किसी भी तरह की ज्योमेट्री को कंक्रीटिंग करनी हो तो आप कर सकते हैं। तो ये आपने स्टील का मैश देखा है, इनसाइड भी है स्टील और आउटसाइड भी है, दोनों तरफ स्टील प्रोवाइड किया जाता है रिटेनिंग वॉल के ऊपर। एंड दिस पर्सन इज़ बाइंडिंग दी हॉरिजॉन्टल स्टील इन दी वर्टिकल रिटेनिंग वॉल। ये सारी की सारी साइड जो है आपकी देख सकते हैं 2 कनाल की फुल बेसमेंट है, और यहाँ पे चारों साइड्स के ऊपर आपने कंक्रीटिंग करनी है। सारी की सारी वॉल्स आपकी जो है ना रिटेनिंग वॉल्स, वो कंक्रीट के साथ फिल की जाएंगी। और वो सारा प्रोसेस आपको दिखाया जाएगा। अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो उम्मीद है कि आपने वो सारी पिछली वीडियोस भी देखी होंगी जिसके अंदर सारी स्टेप्स आपको दिखाए गए हैं। तो इंशाल्लाह बाकी के भी आपको सारे स्टेप्स दिखाए जाएंगे। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा बाइंडिंग का प्रोसेस दिखा दूं कि किस तरह से वो वर्टिकल स्टील के साथ हॉरिजॉन्टल स्टील को रिटेनिंग वॉल के अंदर बाइंड करते हैं। ये एक यू बार है। अब इसका पर्पज़ क्या है जी, आप देख सकते हैं कि जो आपके पास 2 मैश हैं, एक इनसाइड मैश है और एक आउटसाइड मैश है। तो अब जब आपकी कंक्रीटिंग होनी है, आप चाहते हैं कि जो आउटर मैश है वो बाहर की तरफ ही रहे और जो इनर मैश है वो अंदर की तरफ ही रहे। अगर आप ये यू बार्स नहीं देंगे तो हो सकता है देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी कि वो स्वे करके दोनों मैश आपस में जुड़ जाएं, इकट्ठे हो जाएं। सो दैट इज़ वाई वी प्रोवाइड टू मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द मैश। दोनों स्टील बार्स के दरमियान का जो फासला है ना, वो बरकरार रखने के लिए हम ये बार्स कुछ डिस्टेंस के ऊपर प्रोवाइड कर देते हैं। तो दिस पर्सन इज़ एक्चुअली गोइंग टू ट्विस्ट दी बाइंडिंग वायर। जैसे आपने पिछली ट्यूटोरियल्स के अंदर देखा था कि जो आपने के पास ये जो रैफ्ट फाउंडेशन का स्टील था उसको बाइंड किया जा रहा था बाइंडिंग वायर के साथ। सिमिलरली ये आपके पास जो हॉरिजॉन्टल स्टील है ये ऊपर से इंसर्ट करके दोनों स्टील के दरमियान इस तरह से इसको बाइंड कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ दिस बाइंडिंग वायर। तो ये थोड़ा सा प्रोसेस इसलिए दिखाया जा रहा है कि आपको, ताकि पता चल जाए कि कैसे हॉरिजॉन्टल स्टील और वर्टिकल स्टील को आपस में बाइंड किया जाता है। और उसके बाद वन द प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग इज़ कंप्लीट, जब आपके पास ये स्टील सारे का सारा लग जाएगा और उसके बाद आपने इसकी ज़ाहिर कंक्रीटिंग कर देनी है। तो शटरिंग का प्रोसेस है, बाइंडिंग के बाद शटरिंग कंप्लीट कर ली जाती है। शटरिंग कैसे की जाती है, वो भी वुडन प्लैंक्स जो मैंने आपको दिखाए हैं उसके ऊपर स्टील प्लेट्स को लगाया गया, और उस लगाने का तरीका भी आगे आ रहा है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी ट्विस्टिंग हो रही है। इसकी ट्विस्टिंग करने के बाद ये जो हॉरिजॉन्टल स्टील और वर्टिकल स्टील है ये एक तरह से ग्रिप के अंदर आ जाते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर ने जो आपके डिस्टेंसेस मेंटेन किए होते हैं, जिसको हम स्पेसिंग कहते हैं, वो मेंटेन हो जाते हैं। तो ये लुक है जी, वंस दिस इज़ डन, आपका जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टील है वो अपनी जगह के ऊपर आ गया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उसकी फाइनल लुक आती है। और अब हम आपको प्रोसेस दिखाते हैं कि जो शटरिंग है स्टील प्लेट्स वो कैसे लगती हैं। नाउ दिस पर्सन इज़ गोइंग टू ट्विस्ट दिस बाइंडिंग वायर। आप देख सकते हैं कि उसको वुडन प्लैंक के ऊपर उन्होंने आई सेक्शन को इस तरह से बाइंडिंग वायर के साथ खींच के ज़ोर से ट्विस्ट कर दिया ताकि वो अपनी पोजीशन के ऊपर रहे। और उसके बाद क्या करना है जी, इन्होंने जो स्टील की प्लेट्स हैं उसको इस वुडन प्लैंक के ऊपर फिक्स कर देना है विद द हेल्प ऑफ नेल एंड हैमर्स। उन्होंने कील और हथौड़ी की मदद से इसको ठोक देना है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे ये इज़ गोइंग टू फिक्स दैट। ये इसने फर्स्ट कील इंसर्ट किया एंड दिस इज़ द सेकंड वन, ये दूसरा है। सिमिलरली ऑन अदर 2 कॉर्नर्स एज वेल सेम काम किया जाएगा। और इससे ये होगा कि आपका जो स्टील प्लेट है तो ये अपनी जगह के ऊपर फिक्स हो जाएगी। स्मॉल स्टील प्लेट ऊपर वाली साइड पे लगेगी क्योंकि ऊपर हमारे पास जो लेंथ रिक्वायर्ड है वो उतनी नहीं है जितनी नीचे वाली प्लेट की है। तो दैट इज़ वाई हमारे पास स्मॉल प्लेट्स भी हैं, तो वो स्मॉल प्लेट ऊपर लगा देंगे।
ये प्रोसेस है जी शटरिंग का। सेम काम बाहर हुआ था और वही काम अंदर की तरफ भी किया जा रहा है। वंस दिस इज़ डन, शटरिंग कंप्लीट हो जाती है तो इसको सीधा कर दिया जाएगा और सीधा करके इसको अच्छी तरह से सपोर्ट दे दी जाएगी अंदर से, ताकि जब कंक्रीटिंग की जाए तो ये अपनी जगह से मूव ना हो, क्योंकि कंक्रीट का वेट है। जब उसने कंक्रीटिंग करनी है तो वहाँ पे एक वेट आता है, वो भी मैं आपको अगली वीडियो के अंदर दिखाऊंगा कि कंक्रीटिंग कैसे की गई है और कितना कैसे फ्लो किया गया, उसको वाइब्रेटर यूज़ किया गया या क्या किया गया। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ शटरिंग। स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।